हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, जिन्हें हम ETF भी बोलते हैं। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, अलग अलग ETFs के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में जानेंगे हम ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETF में होने वाली टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ETF होते क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सिंपली इनके नाम में ही एक्सचेंज है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE पे ट्रेड किए जाते हैं एंड स्टॉक्स की तरह ही इन फंड्स को हम बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इन फंड्स का प्राइस भी हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो काफ़ी लोग इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडेक्स फंड की तरह ही ETF भी किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनी आती है सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट किया जाता है। वो इंडेक्स सेंसेक्स भी हो सकता है, निफ्टी भी हो सकता है या फिर कोई सेक्टर इंडेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ETF बैंकिंग इंडेक्स को फॉलो करता है तो उस बैंकिंग इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होंगी उन्हीं में इन्वेस्ट किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETF में क्या डिफरेंस हुआ, आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उन वीडियो को भी आप जरूर चेक करें। तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स का AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूचुअल फंड 500 करोड़ से स्टार्ट हुआ तो जैसे जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे इसका AUM हमेशा चेंज होता रहता है। ये 1000 करोड़ भी पहुंच सकता है, ये 1500 करोड़ भी पहुंच सकता है। एंड जब हम इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन फंड्स की कुछ यूनिट मिलती हैं जो हम इन फंड हाउस को वापस सेल कर सकते हैं। लेकिन ETFs में ऐसा नहीं होता। ETF सिंपली IPO की तरह वर्क करते हैं। जब कंपनी को कैपिटल की नीड होती है तो वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं एंड जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं तो इनमें ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। ऐसे ही कोई फंड हाउस ETF ऑफर करता है एंड जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इनकी यूनिट्स मिल जाती हैं एंड जब ये फंड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो हम अपने यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड यूनिट्स को आप उसी फंड हाउस को ही सेल कर सकते हैं, लेकिन ETF यूनिट्स को आप स्टॉक एक्सचेंजेस में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0 to 1% होता है। इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0 to 0.3% होता है एंड ETF में ये एक्सपेंस रेशियो 0.01% से स्टार्ट हो जाता है। एंड जब भी कोई ETF किसी सेक्टर इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो ये 1% भी आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में आप बिना डीमेट अकाउंट के इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपकी ETF यूनिट्स आपके डीमेट अकाउंट में ही डिलीवर होती हैं। आइए अब ETFs की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ETF मेनली 3 टाइप की होती हैं: इक्विटी ETF, डेट ETF एंड कमोडिटी ETF। इक्विटी ETF में इक्विटी इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, तो इनडायरेक्टली हमारा पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। डेट ETFs में गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है एंड कमोडिटी ETF में किसी कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या ऑयल। एंड गोल्ड ETFs आर द पॉपुलर फॉर्म ऑफ कमोडिटी ETFs। आइए अब जानते हैं क्या आपको ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में ETF मार्केट के बारे में बात करें तो 2021 में ETF का AUM डबल होकर 2.9 करोड़ हो चुका है एंड लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 70% से ग्रो हुआ है। एंड इसका मेन रीज़न इसकी लो कॉस्ट है, जो इसे म्यूचुअल फंड्स का एक बेटर अल्टरनेट बनाती है। लेकिन इंडिया में म्यूचुअल फंड्स अभी भी ETF से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करें और कम कॉस्ट में इंडेक्स में इन्वेस्ट करें तो ETF आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक्सपेंस रेशियो ही चेक करें, बिकॉज लो कॉस्ट के लिए ही आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप ये जरूर चेक करें कि उस ETF में अच्छी ट्रेड वॉल्यूम हो
बिकॉज काफ़ी ETF में कम वॉल्यूम देखने को मिलती है, तो ऐसा ना हो कि जब आपको सेल करना हो तो कोई बायर ही ना मिले। तो आपको हमेशा ऐसे ही ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें अच्छी ट्रेड वॉल्यूम हो। ETF में आप सिंपली स्टॉक्स की तरह ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके ETF सर्च करें एंड प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आइए अब ETF की टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ETF गेन्स को भी कैपिटल गेन्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इक्विटी ETF के केस में अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से पहले सेल करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, एंड अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं और आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। डेट एंड गोल्ड ETF के केस में अगर आप अपनी यूनिट्स को 3 साल से पहले सेल करते हैं तो उस पर जितना भी गेन होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, एंड आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर आप 3 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लास्ट वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।